नमस्कार, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेस न्यूज़ टीवी पर। प्यार, जज्बात और कहानियों का मेला लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रेम लीला साची तिवारी के साथ। आज इस खास मुलाकात में जानेंगे उनकी कहानी और किरदार का हर जज्बात। तो सबसे पहले स्वागत है साची आपका हमारे चैनल पे। Thank you so much. It's my pleasure to be on this channel. यस, कहानी और किरदार की बात करूँ तो पिछले शो से कितना अलग होने वाला है ये किरदार और ये कहानी। पिछली बार तो मैं मतलब सिर्फ एक बहू थी और अनमोल का किरदार भी बहुत ही यूनिक था, एक अलग अंदाज में वो भी आई थी। पर इसमें आप लोगों को अलग ये देखने को मिलेगा कि मैं एक नॉर्मल लड़की भी नहीं हूँ, कि मतलब सिर्फ अमीर घर से नहीं, मैं एक डकैत हूँ। तो मैं बंदूक तान के प्यार करूँगी, बंदूक के ही नोक पे सबको नचाऊंगी और सब कुछ करूंगी। तो इस बार मैं एकदम ही अलग रूप में आई हूँ, एक डकैत के रूप में। और आपने तो कहानियाँ सुनी भी होगी, नानी कहानियाँ सुनाती थी कि जल्दी सो जाओ वरना डकैत आ जाएंगे। और मैं चंबल की डकैत हूँ, तो मेरा भी अलग ही रौब है, मेरे अलग ही मिशंस हैं। तो बस आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और आप लोग बहुत एंटरटेन होंगे। जब पता चला कि रोमांस से ज़्यादा यहाँ पे एक्शन करना है तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन तो यही था कि यही रिएक्शन मेरे लिए है। तो मैंने और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया। मैंने बोला इसी रिएक्शन को पकड़ लेते हैं, धर लेते हैं और फिर पूरे ऑडियंस के सामने पेश भी करते हैं ताकि सबको इस रिएक्शन में मज़ा आए। क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अलग करूँ, यूनिक करूँ। और मेरा बचपन से यही, मतलब मैं ट्रेन भी जब हो रही थी MMA के लिए, जब मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो मैंने विश किया था भगवान जी से कि मैं जब फिल्में करूँगी तब मुझे एक्शन फिल्में देना ताकि मैं करूँ। बिकॉज मेरे को थोड़ा कम चांसेस लग रहा था कि सीरियल में शायद मैं उतना एक्शन ना कर पाऊँ। पर मैंने इतना विश मांगा कि भगवान ने कह दिया तथास्तु। और फिर इसमें इतना एक्शन आया तो सच में मैं बिल्कुल थोड़ी सी नर्वस हुई थी मैं, नो डाउट। बिकॉज डकैतों के ऊपर ये सीरियल है, तो डकैतों का एक अपना रौब होता है, एक अपने तौर तरीके होते हैं, वो लोग जीते कैसे हैं। तो फिर उस पर मैंने स्टडी भी बहुत की थी कि वो लोग कैसे जीते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं वो लोग। तो हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था उस टाइम के लिए, थोड़ी नर्वस भी थी। फिर उसके बाद मैंने हाथ जोड़े, राम राम किए, जय श्री राम सब कुछ किया और फिर मैं अपनी जर्नी चालू कर दी। क्योंकि वो भी बहुत बिजी रहती है अपने शूट्स और इन सब के चक्कर में, तो हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। पर वो एक ऐसा कहते हैं ना कि एक बॉन्ड किसी के साथ ऐसा बन जाता है कि आप डेली बात भी ना करो और कभी कभी मिलो तो ऐसा लगता है कि कई सालों से रोज़ हम बात करते हैं। तो मेरा वैसा बॉन्ड निहारिका के साथ है, इवन केतकी के साथ वैसा है और इवन प्राप्ति के साथ भी वैसा ही है। तो 3-4 दोस्त हैं मेरे जिनके साथ डेली बात नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग सेम इंडस्ट्री से, हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग रोज़ बात करें। बट हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और फैमिली के रिएक्शन की बात करूँ तो मुझे एक्चुअली उन लोगों ने ही बम फोड़ा था कि तुम इस बार डकैत बनोगी। बिकॉज मैं अपना कुछ भी हैंडल नहीं करती, मेरी मम्मा हैंडल करती है, मेरे डैड हैंडल करते हैं। तो जब इसका ऑडिशन भी आया था तब मुझे बताया गया था कि डकैत का है, ऐसा है। तो जब ऑडिशन भी मैंने दिया था तो मैंने विदाउट मेकअप दिया था और पूरा मैं ऐसे झल्ली बन के दी थी। बिकॉज मुझे वही बोला गया था कि डकैतों का है, ये वैसी लड़की है तो वैसा किया जाएगा। मेरे मॉम डैड ने बस यही एक चीज़ कहा कि बस जम के मेहनत करना, पूरे दिल से मेहनत करना, बिल्कुल भी अपने काम के प्रति लेज़ी मत बनना या फिर कुछ करना मत ऐसा बकवास कुछ भी, एकदम 100% देना अपना ताकि ऑडियंस को तुम्हारा लीला वाला रूप भी पसंद आए। बिकॉज अनमोल बहुत प्यार, आपने अनमोल को बहुत प्यार दिया था एंड टचवुड वो सीरियल भी बहुत अच्छा चला था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस बार भी मैं यही चाहूँगी कि आप लीला को भी उतना ही प्यार दें। तो बोल सकते हैं नया हैशटैग बनेगा नए को एक्टर्स के साथ। ट्रू। और वो तो एक्चुअली बनना चालू भी हो गया है, टचवुड, क्योंकि प्रेम जी बहुत अच्छे हैं, आकाश इज़ वेरी गुड एंड हमारी इतने कम टाइम में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई है। तो अभी सब भगवान के ऊपर है और आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जितना प्यार बरसाओगे उतना ही हमारा शो चलेगा। सबसे फन मोमेंट कौन सा रहा है आपका और आकाश का अभी तक जितना भी शूट किया आप लोगों ने? सारे ही, आई स्वेयर, मैं सच कहूँ तो हमारा जब भी कट होता है ना, हम लोग कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। और उनका ह्यूमर ऐसा है कि सब नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि प्रोमो के दिन, जिस दिन मैं उनसे मिली थी, फर्स्ट टाइम मिली थी, तो 1-2 घंटे तक तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या जोक मार रहे हैं। मेरे को 5 मिनट लगता था कि अच्छा ओ ये मतलब था। लेकिन फिर अभी आई एम यूज टू इट और फिर मैं भी वैसे ही जोक्स मारती हूँ। मुझे बहुत रोस्ट करते हैं वो, बट उतने केयरिंग भी है वो। और हम लोग तो मतलब जब भी कट होता है हम लोग बकवास करते रहते हैं। हम लोग ब्रिजेश्वरी भी गए थे तो तब भी हम लोग पत्थर फेंक रहे थे पानी के ऊपर, हम लोग गेम खेल रहे थे। ओके, मैं अगर बात करूँ आपके को एक्टर जो पिछले शो में आपके साथ थे कैसा ही अनजाना में, तो उनके साथ अभी कितनी मुलाकात हो पाती है या फिर बातचीत रह पाती है?
सी वी आर ऑल एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री, तो सब बिजी रहते हैं अपने अपने लाइफ में। बट बिगड़े नवाब जो थे मेरे उस सीरियल में, हमारी बॉन्डिंग अभी भी वैसी ही है, हम लोग सेम हैं, बस बहुत याद करते हैं हम एक दूसरे को। इवन पूरी क्रू को, पूरी टीम को हम लोग याद करते हैं, बिकॉज हमने बहुत प्यारे प्यारे मेमोरीज बनाए, बहुत अच्छा एक माहौल बन गया था, एक फैमिली हम लोग बन गए थे। तो हम लोग आई गेस लास्ट टाइम अभी जस्ट नवंबर में मिले थे उनके बर्थडे में, क्योंकि उनका बर्थडे और मेरे रियल भाई का बर्थडे सेम डेट को आता है, 25th of November, सो आई कैन नेवर फॉरगेट हिज बर्थडे। तो हम लोग लास्ट उसी टाइम पे मिले थे, हम लोग गेट टुगेदर किए थे और हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। हम लोग बहुत बातें किए, बिकॉज इतने समय से जो बातें हुई थी, एंड ही वाज लाइक कि चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी और या आई मिस देम ऑल।